आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब ये साफ होने लगा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान ने बड़ा खेला किया है पिछले एक साल में। बांग्लादेश में पाकिस्तान ने किया है पिछले एक साल में सभी बड़ा खेला। पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का यह दावा है कि हमने तो 1971 के मुक्ति वाहिनी का बदला लिया है पिछले एक साल में। लश्कर ए तैयबा के एक बड़े आतंकवादी ने कहा हमने पीएम शेख हसीना को उखाड़ फेंका। दरअसल ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित लश्कर आतंकवादी है मुजम्मिल हाजमी, उसने ये दावा किया है। लश्कर ए तैयबा के ही संगठन टीआरएफ ने हाल में पहलगाम में हमला किया था निर्दोष पर्यटकों के ऊपर। तो अब वहां के जमात का दावा है कि बांग्लादेश आंदोलन में तो पाकिस्तानी तंजीम का हाथ है और था। इस बीच बांग्लादेश ने वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अपने करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश को तबाह किया है। वहां शेख हसीना पर अलग से मुकदमा चलाने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के षड्यंत्र में फंसा था और फंसा हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं और छात्रों को भड़काया, शेख हसीना को पहले सत्ता से हटाया, अब शेख हसीना पर वहां मुकदमा चलाकर और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बड़ी अदालती कार्रवाई भी मोहम्मद यूनुस शुरू करवा रहे हैं। याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद और नरसंहार यह पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी विशेषज्ञता है, एक्सपर्टीज है उनकी। सुनिए। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। प्रधानमंत्री ने यह बात अलीपुर द्वार में कुछ ही दिन पहले कही थी पश्चिम बंगाल में। तो लश्कर ए तैयबा का जो वो आतंकी है मुजम्मिल, वो उसने कहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो बदला लेने से डरता नहीं है, लेकिन छुप करके कायरता के साथ। जरा सुनिए उसको। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आज तक अपने किसी दुश्मन को माफ नहीं किया और तुझे इस बात का अच्छी तरह से इल्म है। तू जानता है कि हमने पिछले साल के अंदर तुझे बांग्लादेश में शिकस्त दी। मोदी तू जानता है बांग्लादेश में तुझे शिकस्त हमने दी है और तू इस बात को भी जानता है कि मई के महीने के अंदर अगर तूने 11 मई को धमाके किए, हमने 28 मई को धमाके किए। देखिए कायर को, कहीं पर भी जो है सीधा अगर सामने लड़ने के लिए आए कि मैं हूं, लड़ना चाहता हूं, बदला लेना चाहता हूं, तो बात समझ में आए। कहीं पर भी सीधे नहीं आते, छुप करके कायरों की तरह वार करते। बहरहाल ऐसे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता प्रसेनजीत जी जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से और हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत दा, ये तो गजब का पाकिस्तान की आईएसआई, बांग्लादेश का जमाते इस्लामी, मोहम्मद यूनुस, ये सारे जिहादियों ने मिलकर पिछले एक साल में बांग्लादेश में सारा खेला है क्या? देखिए लालचंद, अब अलीपुर द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनाया। मुझे लगता है कि कल कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात रखा था उसके बारे में भी शायद हमें जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने बताया था कि पश्चिम बंगाल की चुनाव देश की सुरक्षा की चुनाव है जी, और ये काफी जानबूझ के उन्होंने बताया और उसका नतीजा आपका आज का ये रिपोर्टिंग।
बिल्कुल, क्योंकि अमित शाह जी से ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और उसकी पूरी की पूरी सीधा जो इम्पैक्ट है वो पश्चिम बंगाल तथा पूरे देश में हो रहा है। पूरे बांग्लादेश को इन लोगों ने, एक ऐसी देश है जहां पे एक 50% लोग ऐसे रह गया था 1971 के बाद, जो अपने इंडिपेंडेंस के खिलाफ है और जो प्रो पाकिस्तानी है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है कि जिनको लिबरेशन मिलने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का ही नून खाते हुए गुण गाता रहा। तो अब जो लोग पाकिस्तान बांग्लादेश की सरकार पर है, या इसको अगर सरकार बोले या जो भी हो, ये बांग्लादेश को फिर से वेस्ट पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। और इसी का भनक मिलने से जो अमित शाह जी ने बताया या उनके प्राइम मिनिस्टर ने बताया, बार बार पश्चिम बंगाल की चुनाव को मद्देनजर रखते मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं विनोद जी। जो बांग्लादेश के कुछ गद्दार थे उसको आईएसआई ने, पाकिस्तान ने मिलाया और ये खेला किया। अब ये तस्वीर साफ हो रही है। लाल जी, आप जो ये बता रहे थे और जो विजुअल दिखा रहे थे वो ऑपरेशन सिंदूर के उसके बाद का है, जिसपे उस मुजम्मिल से लेके और वहाँ जो सक्कुर के कई आतंकी जो है, जो आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड सारे आतंकवादी। हाँ। पाकिस्तान उस सारे आतंकवादी पे अमेरिका ने करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। अब आप सोचिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हम आज का भारत स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में कोई फर्क नहीं करता जी, वो सीधे सीधे मामला है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के ये सारे टेररिस्ट आउटफिट या आईएसआई और सेना, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। ये बात साफ साफ बांग्लादेश के को लेके आप ये देख सकते हैं कि बांग्लादेश को जो इसका नाम स्टूडेंट रिवॉल्यूशन दिया गया, आंदोलन, छात्र आंदोलन दिया गया था, उसके पीछे का खेल देखिए। बिल्कुल, उसके पीछे का खेल यही आतंकी संगठन जमात उद दावा के इसके मंच पे ये सारी चीजें हो रही थी, जो लश्कर तैयबा का ही आउटफिट है। और उसमें आप ये देखिए हाफिज सईद खुद बैठे थे जब वो कह रहा है, इस बात का खुलेआम ऐलानिया कर रहा है कि जब इंदिरा गांधी ने 1971 में कहा था कि हमने पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है, और वो इंदिरा गांधी के उस स्टेटमेंट को आज दोहरा रहा है कि बांग्लादेश में इंदिरा ने कहा था कि हम टू नेशन थ्योरी को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है। तो वो बदला इसका कह रहा है कि हमने इसका बदला लिया है। वो मुनीर, जनरल मुनीर, जो मुल्ला मुनीर है, वो ये बदला लेता है कि टू नेशन थ्योरी का ही कश्मीर के पहलगाम में वो सारे जो पाकिस्तानी आतंकी थे, वो उन लोगों का, उस जो निर्दोष टूरिस्ट थे उसको धर्म पूछ के मार रहा है। बिल्कुल, वो भी अपने टू नेशन थ्योरी को बता रहा है। बिल्कुल, और ये टू नेशन थ्योरी के बीच में आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई लोकल मूवमेंट नहीं है, वो कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है, वो कोई भी शेख हसीना के खिलाफ में आंदोलन नहीं है। वो आंदोलन सिर्फ आईएसआई और लश्कर तैयबा जैसे लोग, जो उनका एक षड्यंत्र है, जिसके पीछे आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जनता बिल्कुल बाहर का समझ नहीं पा रही। बाहर का, पाकिस्तान का आईएसआई का संक्रमण है ये बांग्लादेश में। लेकिन प्रसेनजीत दा, जो आप पहले सवाल के जवाब में एक बात का इशारा कर रहे थे, मैं उसको समझ रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह के पास इनपुट नहीं होगा तो किसके पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह का खेला इन लोगों ने बांग्लादेश में खेला है, लगता है कि कुछ ना कुछ इसी तरह की गड़बड़ी जो सीमावर्ती इलाके हैं और खासतौर पर पश्चिम बंगाल के, वहां करने की कोशिश है। उसी का इशारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। देखिए लालचंद, एक अगर हम ट्रेजेक्टरी बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया है, सिर्फ जुलाई अगस्त में नहीं, पिछले 3 दिन पहले भी मतुआ और वैष्णव संप्रदाय के लोगों की घर जलाया गया है। 19-20 लोग इसी जशर में, कोलकाता से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पर। और जिस तरह से पहलगांव में धर्म पूछ कर मारा गया है, जिस तरह से मुर्शिदाबाद और मालदा में धर्म पूछ कर लोगों की घर जलाया गया, तो आप समझ लीजिए कि पूरा एक त्रिभुज टाइप का एक जो एजेंडा चलाया जा रहा है, उसमें बांग्लादेश पूरी तरह से शामिल है। और बांग्लादेश की ये जो अंसरुल बंगला है, ये जमात है, ये छात्र शिविर है, ये सारे एकदम खुले आम अभी ये इस तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके समर्थन में बांग्लादेश और ढाका की रास्ते पर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें, और भारत इस खतरे को समझ रहा है।
और ये जो ललकारने वाली बात करते हैं कि बदला लेते हैं, कहीं एक भी जगह पर सीधे से सामने से आके कह दो, जिसके पास हथियार हो, क्योंकि तुम तो हथियार लेकर आते हो, जिसके पास हथियार है उसको सीधे कहो कि मैं आया हूं लड़ने, तब समझ जाएंगे कि हां सच में तुमने, क्या बोलूं, अभी कहावत कहना नहीं चाहता। फिलहाल इस आज के इस वक्त में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।